एसएन ग्लोरी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत गणित में 4 प्रोजेक्ट वर्क मिले हुए हैं, जिसमें से किसी एक को आपको करना है। इसके पहले के वीडियो में हम 2 आपको बता चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। इसमें तीसरा जो प्रोजेक्ट कार्य है उसके बारे में हम बता रहे हैं। चारों में से जो आपको समझ में आएगा उसको आप अच्छे से करके आप अपने विद्यालय में जमा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये तीसरा क्या है। तो तीसरा आप देख रहे हैं कि क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना स्पष्ट करने हेतु मॉडल या कुछ भी सामग्री बनाना। तो मॉडल बनाइए या कोई भी सामग्री बनाइए। आप ये कर सकते हैं कि जैसे अगर आपको चार्ट बनाना है, अगर आपको इस पे चार्ट बनाना है तो चार्ट आप इस तरीके से बना सकते हैं कि एक आपने आयत लिया, अगर इस आयत की लंबाई 10 है और इसकी जो चौड़ाई है वह 4 है, और एक दूसरा आयत आपने लिया, इसकी जो लंबाई है वो 8 है और इसकी जो चौड़ाई है वो 6 है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो 2 आयत हमने लिया, एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, दूसरा आयत हमने लिया 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। तो जब हम आयतन की क्षेत्रफल की संकल्पना को समझाएंगे तो इसी में क्या करेंगे कि इसी को हम 10 बराबर 1 सेंटीमीटर के 10 भाग बना लेंगे। 1 सेंटीमीटर पे, जैसे 1 सेंटीमीटर पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। और इधर से 4 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ये हो गया। अगर इसको करेंगे तो हम इसको 8 पार्ट में, क्योंकि 8 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के 8 पार्ट, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ ये हो गया 8 और ये 6 है, तो इसको इधर से 1 सेंटीमीटर के इसके 6 भाग कर देंगे। छह भाग कर दिया गया। अब आप इसको अगर देखेंगे तो अगर हम दोनों का, अगर ये पहला आकृति है, ये दूसरा आकृति सेकंड आकृति है, तो जब हम पहले आकृति का परिमाप निकालेंगे, अगर आप इसको चार्ट पे दिखा रहे हैं तो केवल इतना बना करके आप इसको छोड़ दीजिए। ये क्षेत्रफल के बारे में बता देगा। क्षेत्रफल के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है कि एक 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई का आयत था, जिसको हमने एक इकाई के सेंटीमीटर में बांट करके हमने उसका क्षेत्रफल निकाला। यानी इसके अंदर जो जगह बनता है वही इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल के बाद इसने कहा है कि आयतन की संकल्पना बताइए। तो आयतन की संकल्पना में आप क्या करेंगे कि या तो आप घन बना लेंगे चार्ट पे इस तरीके से, इस तरीके से आप घन बना सकते हैं, या घनाभ बना सकते हैं, घनाभ बना सकते हैं इस तरीके से, या आप बेलन बना सकते हैं। बेलन, इस टाइप से आप बेलन बना सकते हैं, या आप शंकु बना सकते हैं।
इस तरीके से शंकु बना सकते हैं। तो ये आयतन की संकल्पना के बारे में यह बताएगा। तो ये क्षेत्रफल हो गया, ये आयतन हो गया। और फिर आपको कहा गया है कि धारिता की संकल्पना। तो धारिता में आप क्या करेंगे कि आप बना लेंगे जो कनस्तर होता है जिससे द्रव पदार्थ मापे जाते हैं। तो जैसे उदाहरण के रूप में हम आपको बता दे रहे हैं, इस टाइप से आप बना सकते हैं। या आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ हम बड़ा बना दे रहे हैं इस तरीके से। ये हो गया। ये 1 लीटर और ये 2 लीटर। तो अगर आप चार्ट बनाना चाहते हैं तो केवल और केवल आप यही करिए कि ये क्षेत्रफल की संकल्पना के लिए इस टाइप से बना लीजिए, आप आयतन की संकल्पना के लिए इस टाइप से बना लीजिए, और अगर धारिता की संकल्पना के लिए तो आप इस टाइप से बना सकते हैं। केवल यही इतना चित्र आप आकृति उस चार्ट पे बना, एक ही चार्ट में इतना पूरा बना के पहले क्षेत्रफल लिखिए तो ये ऊपर वाला बनाइए, फिर नीचे उसके आयतन लिखिए तो इसको बना लीजिए, और फिर जब धारिता लिखिए तो इसको बना लीजिए। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, उस पर लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हम यहाँ लेके आए हैं कि सबसे पहले आप लिखेंगे कि क्षेत्रफल की संकल्पना होती क्या है। तो क्षेत्रफल की संकल्पना में 2 आयताकार टुकड़े लेकर जिसकी लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, जबकि चौड़ाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। अब दोनों टुकड़ों का परिमाप निकालते हैं। तो जब हम परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा, पहले टुकड़े का अगर हम परिमाप निकालें तो 10 इसकी लंबाई है, 4 चौड़ाई, फिर 10 लंबाई, फिर 4 चौड़ाई, तो 10 धन 4 धन 10 धन 4, ये 10 10 20 और 8 28 सेंटीमीटर हो गया। अगर दूसरे टुकड़े का हम परिमाप निकालें तो 8 धन 6 यानी 8 लंबाई, 6 चौड़ाई, फिर 8 लंबाई, फिर 6 चौड़ाई, तो ये भी 28 सेंटीमीटर। यानी कि दोनों टुकड़ों की अगर हम देख रहे हैं परिमाप तो दोनों की बराबर आ रहे हैं। तो दोनों का परिमाप अगर बराबर आ रहा है तो क्षेत्रफल किसका अधिक है, किसमें जगह अधिक है, ये अगर जानकारी हमको करना है तो उसको हमको क्षेत्रफल निकालना है। जबकि दोनों की जो बाहरी मापे हैं, जो परिमापे हैं, वो बराबर हैं। तो इस प्रकार अगर समान परिमाप है तो देखते हैं कि उसके क्षेत्रफल भी समान होते हैं। तो हम करते क्या है कि इसकी जो लंबाई थी उसको हमने 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर उसको खड़ी लाइन खींच दिया, और इसकी जो चौड़ाई थी उसमें 1-1 सेंटीमीटर पे हमने पड़ी लाइन खींच दिया। इस प्रकार से इसमें कुछ खाने बन गए। अब इस प्रकार से जब इसमें कुछ खाने बन गए तो हम इन्हीं खानों को गिन करके पता कर सकते हैं कि इसमें कितने खाने बने और इसमें कितने खाने बने, क्योंकि 1-1 सेंटीमीटर पे इसमें भी बना, 1-1 सेंटीमीटर पे इसमें भी बना। तो दोनों में जो खानों का जो माप होगा वह बराबर होगा, और खानों की माप बराबर होगी तो जिसमें खानों की संख्या अधिक होगी उसका क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये दूसरे वाले आकृति में खानों की संख्या अधिक होगी तो इसका क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल होता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्रफल को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गों अर्थात इकाई क्षेत्र की संख्या से मापते हैं, और यह देखते हैं कि इकाई क्षेत्र दिए गए क्षेत्र में कितनी बार आता है, उस क्षेत्र का यह माप ही क्षेत्रफल कहलाता है। तो 1-1 सेंटीमीटर में जब हमने बांट लिया तो यह इकाई क्षेत्रफल हो गया, और यह इकाई क्षेत्रफल इस आकृति में कितनी बार आता है और यह इकाई क्षेत्रफल इस आकृति में कितनी बार आता है। जितनी ज्यादा बार आएगा उसी का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख करके और हम क्षेत्रफल की संकल्पना को समझा सकते हैं। अगर हम आयतन की संकल्पना की बात करें तो
कोई भी जो ठोस पदार्थ होता है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई या जो भी कह लीजिए तीनों होगी। यह सभी ठोस एक निश्चित स्थान को घेरते हैं। जो भी ठोस होगा वह एक निश्चित स्थान को घेरेगा। तो जब एक निश्चित स्थान को वे घेरते हैं तो यह निर्भर किस पे करता है कि वह कितना स्थान घेरेंगे। तो यह जो निर्भर करता है कि कोई वस्तु कोई ठोस कितना स्थान घेरेगा, यह उसकी आकार पे निर्भर करता है। तो आकार पे निर्भर करता है, तो उसका आकार हम मापेंगे कैसे? तो इसी के लिए कि आयतन की संकल्पना आई, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिस ठोस में तीनों होगा वह कितना स्थान घेरता है, इसके लिए हमको आयतन निकालने की जरूरत होगी। तो हमने एक उदाहरण के द्वारा कि दो समान आकार की बाल्टी ली गई और दोनों में समान मात्रा में पानी ले लिया गया। दो समान आकार की बाल्टी और दोनों में समान मात्रा में पानी ले लिया गया, लेकिन इसके अंदर हमने जो ठोस डाला, दोनों के अंदर हमने ठोस डाला, ये समान आकार के नहीं थे, ये छोटे बड़े थे। तो जब हमने पहले वाले में छोटा ठोस डाला और दूसरे वाले में बड़ा ठोस डाला, तो हम देखते हैं कि जिसमें हमने बड़ा ठोस डाला था उसमें उसका तल ऊपर चला गया। तो इसका मतलब कि इस दूसरे वाले ठोस ने अधिक स्थान घेरा। अगर अधिक स्थान ना घेरता तो इसका तल इतना ऊपर नहीं जाता। तो इससे आशय ये है कि यह अधिक स्थान घेरता है। तो इसमें वही आपको लिखना है कि दो समान आकार वाली बाल्टी लेकर उसमें बराबर मात्रा में पानी लिया, बाल्टियों में पानी का तल नाप लिया। दोनों बाल्टी में दो असमान माप वाले ठोस, यानी जो ठोस डालेंगे वो असमान माप वाले होंगे, डाले गए। उसके बाद दोनों के तलों को नापा गया। तो जब उसमें ठोस डाल दिए तब उसके बाद फिर हमने उसका नाप लिया, तो हम देखते हैं कि दूसरी बाल्टी का तल ऊंचा हो गया, इस बाल्टी का तल ऊंचा हो गया। इससे पता चलता है कि दूसरे बाल्टी में डाला गया ठोस अधिक स्थान घेरता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयतन एक ठोस जितना स्थान घेरता है वह उसका आयतन कहलाता है। ये आयतन की संकल्पना हो गई। फिर उसके बाद जब आप धारिता की संकल्पना में आएंगे तो धारिता में आप क्या कहेंगे कि किसी बर्तन में जितना द्रव भरा जा सकता है, किसी बर्तन में जितना द्रव भरा जा सकता है वही उसकी धारिता होती है। द्रव पदार्थ बर्तन में रखे जाते हैं। बर्तन में लंबाई चौड़ाई व गहराई होती है, इसीलिए द्रवों की माप भी आयतन में होता है, जिसे धारिता कहते हैं। धारिता की इकाई लीटर होती है। अब ये आप फोटो उसमें बना दीजिएगा, और फोटो बनाने के बाद अब ये लीटर में है तो लीटर क्या है, तो लीटर के बारे में लिख दीजिए कि ऐसा घनाकार बर्तन जिसकी आंतरिक विमाएं उस प्रकार हो कि वह 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो, तो उसका आयतन 10 × 10 × 10 बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। इस बर्तन में यदि द्रव को ऊपर तक भर दिया जाए तो उस द्रव का जो आयतन होगा वह 1000 घन सेंटीमीटर या 1 लीटर कहलाएगा। यानी एक हमने ऐसा बर्तन लिया जो घनाकार हो, उसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर। अगर इस 10 × 10 × 10 में हम द्रव जो डालेंगे वही द्रव की जो मात्रा होगी वह 1 लीटर कहलाएगी। तो आप अगर बनाना चाहते हैं प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट में आप इसको इस तरीके से लिख करके, दर्शा करके और आप इसको बना सकते हैं। अगर चार्ट बनाना चाहते हैं तो केवल जो आपको बताया गया कि आप केवल ये दोनों और उसके बाद ये और इसके बाद ये लीटर दर्शा करके, केवल चार्ट पे ये आप 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 चित्र बना करके और क्षेत्रफल लिख के ये बनाइए, आयतन लिख करके ये सब बना लीजिए और धारिता लिख करके ये बना दीजिए और छोड़ दीजिए। यही चार्ट बन जाएगा आपका। और अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो जो आपको ये समझाया गया इस पे आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले को हम आपको इसके अगले वीडियो में दे रहे हैं
कि कक्षा 5 के बच्चों के लिए गणित के 5 खेल बनाना, तो इसको हम आपको बस जस्ट इसके अगले वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें इतना ही। धन्यवाद।